करेगा, परिवार का नाम ऊंचा करेगा, गांव का नाम ऊंचा करेगा। यहाँ बीएड है, बीपीएड है, टेट है, सुपर टेट है, सभी पढ़ाई के यहाँ स्तर, सारे व्यक्ति जो युवा दल हैं, आप यहाँ बताइए कि सरकार में जो सरकार चल रही है, किसी भी एक युवा दल को कोई नौकरी मिली हो तो बताइए मुझे कहना इन युवा दल से है कि आप चुनाव किसे लड़ाएंगे, किसे नहीं लड़ाएंगे, सोचना आपका है। बिंदु आपके सामने है, गांव की पहचान भी आपके सामने है। हिंदू मुस्लिम यहाँ कुछ नहीं है, मुसलमान भी हमारे ही मुल्क में रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं। हमें स्वाभिमान है क्योंकि मुसलमान हमारे देश में रह रहा है, वो भी हमारा, हम उसे गुलाम भी नहीं कह सकते, हमारा भी भाई है, भाईचारा है। ये ना समझिए कि हम मुसलमान को वोट दे रहे हैं, हम उस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं जो हमारा विकास कर सके, हमें नौकरी दिला सके, बिजली फ्री दे सके, ट्रेन में यात्रा कम रुपयों के साथ हो सके। सारे विभाग बेच लिए, कोई विभाग नहीं बचा आपका। यहाँ सारे किसान मजदूर बैठे हैं, चाहे 2 बीघे का है 100 बीघे का है। टोटल बता दें, जब पिछले इन्हीं दिनों में जो समय आ गया है गन्ने का कट के, जब बोने की गेहूं की तैयारी हो रही थी, तो पत्तियों को उठा उठा के कभी इधर फेंक रहे थे, कभी उधर फेंक रहे थे। क्या इसी सरकार की देन थी जो आप समेटते थे, कभी इधर करते थे, कभी उधर करते थे? अगर किसी एक व्यक्ति ने खेत के अंदर उस पत्ती को अगर आग लगाई, तुरंत 100 नंबर उसके पड़ोसी ने बुलाया या किसी ने भी बुलाया, 100 नंबर आई, आपसे 10,000 लिए, 20 लिए, 50 लिए और आपके नाम मुकदमा दायर करने का काम किया उसने। तो कानून लाने जेल जाएगा आदमी, कानून लाने का। तो आप इस पे विचार करिए, कौन सी सरकार किसान के लिए फायदेमंद हो सकती है, कौन सी सरकार खेत में पत्ती फुकवा सकती है। क्या प्रदूषण पहले नहीं होता था? क्या प्रदूषण अभी हो रही है इस समय? पत्ती तो पहले से फूकती थी। क्या हरियाणा पंजाब साइड में तो पूरी गली की गली ऐसी फूक दी जाती है, हमारे तो पत्ती फूकी जा रही हो, तो काफी पुरानी या और भी चीजें जो हमारी गली सड़ी होती है सब फूकी जाती है। क्या ये भट्टे पहले से नहीं चल रहे थे, ये प्रदूषण फैला रहे, या हमारी गाड़ियां चल रही प्रदूषण फैला रही? तो किस किस पर रोक करी जाए? किसान मजदूर सबसे पीछे कर दिया इस मामले में। दूसरी बात, मेरी हैसियत 10,000 रुपये मोटरसाइकिल खरीद कर चलाने की है। 10,000 की मोटरसाइकिल खरीद तो हमने ली, हर भाई के पास है। रोड पर जब लेकर निकलता है ना, तो 10,000 की मोटरसाइकिल वहां खड़ी करा लेता है, उस पर मुकदमा और लिखा जाता है कि तेरे पास ये कागज नहीं है और कागज नहीं है। कोई सी सरकार, इस सरकार के अलावा कोई सी ऐसी आई जो तुम्हारी 10,000 की मोटरसाइकिल तुम्हारे घर में खड़ी हुई? अगर रोड पर लेकर निकलते हैं, या तो जेब में जान होनी चाहिए या मोटरसाइकिल का जज्बा खड़ा करने का वहां होना चाहिए। नियम बना दिया 10 साल पुरानी, आप चला ही नहीं सकते। रोड पे हमारी मोटरसाइकिल चाहे 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, या तो सपा न चल पाई या बसपा न चल पाई है रोड के ऊपर, लेकिन ये रोड से सबको हटवाना चाह रहे हैं। किसान के पास एक ट्रैक्टर होता है जिससे वो अपनी सेवा करता है, अपने खेत को जोतता है। उसमें भी नियम कानून बनाए थे पीछे कि ये भी, इसकी चलने की क्षमता 15 साल से ऊपर नहीं होगी, बाकी ये सब हटा दिए जाएंगे, कमल खाने में कटवा दिए जाएंगे। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कटवा देंगे अपने ट्रैक्टर को? किसान बताइए। तो भाइयों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा आप लोगों से, मैं केवल आपको यही जगाना चाहूंगा कि आप सबसे ज्यादा तो नवयुवक, उसके पीछे हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो अपने बच्चों को इतना पैसा लगा करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, वो भी अपने आप को सोच समझकर, खूब समझकर, बुद्धि का प्रयोग करके 3 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर और हमारे अध्यक्ष जी श्री सरजीत सिंह के हाथ मजबूत करें, कंधे मजबूत करें। और ये वोट इनका नहीं, ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का वोट है। इसमें ना तो सरकार आज बनी, ना कल बन रही। सरकार बनेगी 2022 में, लेकिन इससे एक जायजा मिलेगा, एक पहचान मिलेगी। ये 7 सीटों का चुनाव है, 7 सीटों में कितनी चुनाव पे हमारा फेरबदल होगा। हमारी जो पब्लिक है, हमारा जो किसान है, हमारा युवा भाई है, वो यहाँ ये पहचान बनाएगा नौगावा विधानसभा में